आज हम बात करेंगे उस कुर्सी की जिसे ममता दीदी छोड़ना नहीं चाहती। बंगाल में जनता का फैसला आ चुका है, बीजेपी की जीत हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा भंग कर दी है, जिसका मतलब है कि ममता बनर्जी अब आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर अभी भी चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या दीदी संविधान से ऊपर खुद को मान रही हैं। इतिहास गवाह है कि साल 2011 में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य हारे थे तो उन्होंने बिना देरी किए अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अजीबोगरीब संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा भंग कर दी है और आधिकारिक रूप से ममता बनर्जी अब राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रही है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी के डिजिटल फुटप्रिंट्स कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ध्यान से देखिएगा। उनके आधिकारिक ट्विटर एक्स हैंडल और फेसबुक प्रोफाइल पर अभी भी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। ममता बनर्जी का कहना है कि यह जीत नहीं बल्कि एक साजिश है और इसीलिए उन्होंने अब तक राजभवन जाकर अपना इस्तीफा नहीं सौंपा है। उनकी इस जिद के कारण ही राज्यपाल आर.एन. रवि को विधानसभा भंग करने का कठोर कदम उठाना पड़ा। कानूनन अब वे एक पूर्व मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया बायो में भी बदलाव न होना यह दर्शाता है कि वे इस जनादेश को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक इस घटना की तुलना साल 2011 के सत्ता परिवर्तन से कर रहे हैं। 13 मई 2011 को जब वामपंथी शासन का अंत हुआ था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने चुनाव परिणाम के स्पष्ट होते ही शालीनता दिखाई और उन्होंने न तो धांधली का आरोप लगाया और न ही कुर्सी से चिपके रहे। वे सीधे राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपकर लोकतंत्र का सामना किया था। आज 15 साल बाद जब बंगाल की जनता ने फिर से बदलाव का रास्ता चुना है, बीजेपी को 207 सीटों के साथ बहुमत दिया है, तो वही लोकतांत्रिक मर्यादा टूटती नजर आ रही है। टीएमसी समर्थकों के बीच भी यह चर्चा है कि दीदी अपनी लड़ाई सड़क पर जारी रखेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री बने रहना प्रशासनिक और नैतिक रूप से कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी चूक है या फिर केंद्र और नई सरकार के खिलाफ बगावत का एक और डिजिटल संकेत है? लोकतंत्र में जनता सबसे सर्वोपरि मानी जाती है और उसका फैसला ही अंतिम फैसला होता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की वो शालीनता आज भी लोग याद करता है, लेकिन दीदी की ये जिद इतिहास में किस तरह दर्ज होगी यह तो वक्त ही बताएगा। कुर्सी आती जाती रहेगी, लेकिन गरिमा बनी रहनी चाहिए। टीएमसी के उन कार्यकर्ताओं के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है जो आज भी अपनी नेता के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी फिर से सड़क पर उठेगी, फिर से सड़क पर उतरकर हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगी, आंदोलन करेंगी? कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने रिएक्शंस को जरूर कहिएगा।